हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा सब्जेक्ट 1 अकाउंटेंसी। ये एक कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये समझिए एक पिलर है, किसी भी बिल्डिंग का जिस तरह से पिलर होती है, कॉमर्स के लिए भी अकाउंटेंसी एक पिलर की तरह है। और इसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा सबसे पहले हम इसके बारे में पहले लर्निंग इसका समझेंगे। आज हम क्या क्या इसमें टॉपिक है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंटिंग का डिफिनेशन पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। और फिर दूसरा टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग प्रोसेस, कि हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। और थर्ड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिक क्या है। और फोर्थ पॉइंट टॉपिक हमारा होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और फंक्शन, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और सेवन्थ पॉइंट हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का कितने टाइप्स के अकाउंटिंग है, कितने ब्रांच, ये 3 टाइप्स होते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद सबका बारी बारी से डिटेल वीडियो के आगे होगा। और फिर 8 पॉइंट हमारा है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। फिर ना पॉइंट है हमारा यूजर्स, अकाउंटिंग के कितने यूजर्स है, 2 यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बारे में आपको डिटेल्स में आगे के वीडियो में हम बताऊंगा। 10th हमारा पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग के। और फिर 11th है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या सिस्टम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पूछेंगे कि अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो फिर अकाउंट होता क्या है। तो भैया, अकाउंट का सबसे मीनिंग होता है खाता, हिसाब किताब। इसको हिसाब किताब खाता कहते हैं। आप लोग बैंक गए होंगे तो देखे होंगे कि आपके पासबुक में सारा मेंटेन रहता है, वो एक तरह का अकाउंट है। अकाउंट आप बैंक में खोला तो वो भी अकाउंट है, लेकिन यहाँ अकाउंट में खाता है। तो इससे पहले अकाउंट होता है, व्हाट इज अकाउंट। तो अकाउंट इज ए record account is a record of the financial transaction and financial specific like assets, liabilities, ये सारे के बारे में आगे पढ़ाएंगे आपको। ये सारा जो रिकॉर्ड होता है वो अकाउंट होता है। अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ द तो अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंस एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन। इसमें सारा हम फाइनेंस एक्टिविटीज जितना भी है वो सारा रिकॉर्ड होता है, वो अकाउंट कहलाता है। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग या डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डिफिनेशन, तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन जाने पहले, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सिग्निफिकेंट मैनर। तो अकाउंटिंग एक कला है, यस कला है ये रिकॉर्डिंग का, कि क्या हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड करें, उसको क्लासीफाई करें, एनालाइज करें, और उसको फिर अंदर समराइज करें, इंटरप्रेट करके सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक सिग्निफिकेंट मैनर, एक मैनर होता है, हर एक काम का एक मैनर होता है। तो अकाउंटिंग का भी एक मैनर है, उस मैनर में हम इसको शो करें। और ये जो डिफिनेशन है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दिया है, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की तरफ से ये डिफिनेशन दिया है। उसका वो भी जो डिफिनेशन दिया वो भी यही डिफिनेशन दिया है कि अकाउंटिंग जो है, हम जितना भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालाइज, समराइज करें तो वो अकाउंटिंग होता है। अब हम लोग डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा डिफिनेशन देखेंगे।
अकाउंटिंग का दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, जो कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन यानी AAA 1966 में दिया था। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of information। इसमें अकाउंटिंग जो है एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग करने का, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा एक दुकान है, हमने 10 रुपये का उसमें सामान सेल किया और हमने उसमें 20 का पहले गुड्स खरीदा और 10 का सेल किया, और तो हमारे पास 10 का और बाकी है। हम इस पर अब कितना मुनाफा करें, मान लीजिए हम इसमें फिर 15 का सेल कर देते हैं, तो हमें तो 1 से 5 रुपये मुनाफा हो गया। तो ये सब जो भी हमें मुनाफा आ रहा है, कितना हम परचेज कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, वो सबको हमको पहले मेजर करना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना, मतलब उससे इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना कि क्या हमारा है, वो कॉपी पे लिखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, एंड परमिट इन्फॉर्म जजमेंट, और जजमेंट करना, और वो सारे डिसीजन जो यूजर लेते हैं वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब हम अपना दूसरा टॉपिक आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग जो हम करेंगे उसका प्रोसेस क्या क्या है, उसको करने के लिए हमें किस किस प्रोसेस से, किस स्टेप से गुजरना पड़ता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो उसका पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी क्या हमें डेबिट हो रहा, क्या क्रेडिट हो रहा, क्या चीज़ हम मेरा इनकम है, क्या लॉस है, वो सारा एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब आदान प्रदान। सबसे पहले ट्रांजेक्शन का भी होता है आदान प्रदान, क्या मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्या हम जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, चिन्हित करना। और दूसरा प्रोसेस है रिकॉर्डिंग यानी जो भी आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्डिंग भी करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिससे आज के डेट में क्या हमारे पास पैसे आए उसको रिकॉर्ड करेंगे, कि कल के डेट में क्या आए उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट बाई डेट करना है हमको, कि जिस तरह से हमारे पास पैसे आएंगे उस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, यही होगा रिकॉर्डिंग। एंड हाँ, इसमें सॉरी एक छूट गया था, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट एंड इंटरनल इवेंट। और फिर तीसरा है, और इवेंट होता है, 2 इवेंट होता है, एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट। अब एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है, चलिए इसको अब बता देते हैं, लिख के बताएं क्या। चलो ऐसे आप सुनो, बाद में लिख देंगे। इसे एक्सटर्नल होता है जो ट्रांजेक्शन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच होता है। जैसे हमारा एक कंपनी है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, अब कोई एक बंदा आया, कंज्यूमर आया, वो जो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन करेगा वो होता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। और फिर दूसरा है हमारा इंटरनल इवेंट, सॉरी, एक्सटर्नल इवेंट एंड इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जैसे ये हमारा फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो आप कहिए। अब इसमें हम सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल को, तो सप्लाई जो कर रहे हैं उसमें पैसे हमको अपने कंपनी के अंदर ही देने हैं, खर्च करने हैं, वो सारा एक इंटरनल इवेंट है। क्या हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब कोई मान लीजिए अब हम वेजेस दे रहे हैं, देखिए हमारा कोई भी कंपनी रहेगा, दुकान रहेगा, हमारा स्टाफ होगा, स्टाफ होगा, उसको हम तो भाई वेजेस तो देंगे ना, हम उसको सैलरी पे करेंगे, तो ये भैया इंटरनल इवेंट है। और जो हम जैसे हमारे कंज्यूमर को हम पे कर रहे हैं पैसा, या हम किसी होलसेलर से माल ले रहे हैं, तो उसको जो भी वो इवेंट होगा उसको एक्सटर्नल इवेंट कहते हैं। मतलब सीधा से समझिए, एक्सटर्नल इवेंट मतलब जो भाई बाहर
आउटसाइडर यानी हमारे कंपनी का वो बंदा नहीं है, बाहर से उससे हम माल ले रहे हैं या फिर जो भी उसके बीच इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा है कोई भी काम, उसको एक्सटर्नल इवेंट करते हैं। और इंटरनल इवेंट मतलब हमारे अंदर जितने भी हो रहे हमारे मतलब ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो भी प्रक्रिया उससे इंटरनल इवेंट करते हैं। सेकेंड तो है भाई रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, हर एक ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, यानी एक के बाद। क्लासीफाइंग, क्लासीफाई में क्या क्लासीफाई कर रहे हैं, तो जो ट्रांजेक्शन हुआ क्या आया, मतलब वो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, ये सबको क्लासीफाई करेंगे। और फिर थर्ड है, सॉरी फोर्थ है क्लासीफाइंग, जो भी ट्रांजेक्शन हो उसको क्लासीफाई करें। समराइज, उसको समरी बनाना, क्या हम आया क्या नहीं, एनालाइज करना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इंटरप्रेटिंग करना, एंड कम्युनिकेटिंग। चलिए हम सब बाय जो एक फैक्टर को एक्सप्लेन करें। एक बात ध्यान रखिएगा, जो इसका सबसे बड़ा है कि जो भी एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो मॉनेटरी टर्म होना चाहिए, यानी मनी रिलेटेड होना चाहिए। इट इज मनी रिलेटेड, यानी मनी के फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई, मतलब टू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन शुड बी, एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी इन मॉनेटरी टर्म, यानी इन मनी फॉर्म, यानी पैसे के रूप में होना चाहिए बस। फिर रिलेटेड टू, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होगा, हमारे फर्म से रिलेटेड होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। एंड मेजरमेंट के बारे में जाने, मेजरमेंट होता क्या है, जो ट्रांजेक्शन भी होगा ना, मेजरमेंट मतलब नापना, क्या है उसका मॉनेटरी यूनिट, क्या है यूनिट में होना चाहिए, मॉनेटरी यूनिट, यानी वो हमेशा रुपीज़ पैसे में होना चाहिए, जिससे 500 रुपये, 1,00,000 रुपये, या फिर 10 रुपये 25 पैसे, इस तरह से। अभी इवेंट के बारे में बोला था, इवेंट मतलब होता है भैया इंसिडेंट ओकेशन, अब तो समझ हो गया। इसमें होता है एक्सटर्नल इवेंट, पहला और भैया दूसरा है हमारे पास इंटरनल इवेंट। अब इवेंट दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल इवेंट एंड इंटरनल इवेंट। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस पेज में। द ट्रांजेक्शन बिटवीन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे एग्जांपल परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, ये हो गया बाहर वाले से हमने ख़रीदा, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने कंपनी में लिया, तो इसमें हुआ ना, सप्लायर हो गया आउटसाइडर, अब परचेज किए रॉ मटेरियल, हम किए, कौन के, हम लोग किए, तो ऑर्गेनाइजेशन। पेमेंट टू द आउटसाइडर, यानी जिससे लिए उसको हमने पेमेंट किया, तो ये इवेंट हुआ। और फिर इंटरनल इवेंट, ट्रांजेक्शन विथिन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज टू द एम्प्लॉय को हमने पेमेंट जो किया वो भी एक रिकॉर्ड होगा, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। सप्लाई गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस, यानी हम जो गुड्स लिए उसको वेयर हाउस तक पहुँचाए, उसको यानी कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचाए, जो भी मान लीजिए, या फिर गोदाम तक पहुँचाए, उसमें जो खर्चा हुआ, जो ट्रांजेक्शन लगा, पैसा खर्चा हुआ, वो भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। चलिए अब दूसरा बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग क्या, ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्ड इन ए सिस्टमेटिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड मैनर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, जिसमें हम जितना भी हिसाब किताब लिखते हैं, जो भी एंट्री पास करते हैं, क्या पैसा आया क्या गया, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डेट बाई डेट, मतलब जिस तरह से हमारे पास पैसा आ रहा उस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। थर्ड टॉपिक है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई मतलब क्लासीफाई करना, यानी कैटेगरीज को बांटना, कौन किस तरफ जाएगा, जैसे टू कैटेगराइज, मतलब उसको कैटेगराइज करना, हर एक कैटेगरी में इन डिफरेंट अकाउंट, मतलब जितना भी अकाउंट बनेगा उसको हर एक मतलब बारी बारी से बांटना उसको। लाइक जैसे एसेट होता है, हमारा एसेट मतलब जो भी एसेट में आ जाएगा, मशीनरी,
कैपिटल पैसा ये सब आ जाता है एसेट में। तो एसेट अकाउंट, फिर एक्सपेंस क्या खर्च हुआ है, इनकम, लाइबिलिटी, इस तरह से अकाउंट होता है। अकाउंट आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो बांटेंगे, क्या आ रहा है, क्या क्या एसेट हमारा, क्या एक्सपेंस है, उसको क्लासिफाइंग करते हैं। एंड समराइजिंग, फोर्थ टॉपिक हमारा समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है, समराइज करना यानी टू ब्रीफ, उसका कोई भी डाटा आ रहा है, क्या अकाउंट आ रहा है, उसको ब्रीफ में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन कर, यानी संक्षेप में। फिर एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग, एनालाइज मतलब एनालाइज करना, टू एनालाइज द ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, हमारा कंपनी आगे बढ़ेगा या ना बढ़ेगा, वो सारा एनालाइज इंटरप्रेटिंग के द्वारा होता है। एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग मतलब जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, वैसे अकाउंटिंग के टर्म में कम्युनिकेटिंग का मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना इन बुक्स ऑफ अकाउंट, टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स, मतलब यूजर, दो यूजर होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, वो आगे आप लोग जान जाइएगा। इधर टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होता है जिसे हमारे अकाउंटेंट जो होते हैं वो सारा उसमें रिपोर्ट ऑडिट जो होता है वो सारा ये इसी तरह से होता है। मतलब कि उसमें कम्युनिकेटिव मतलब उसमें लिखना पड़ता है कि क्या हम आ रहा है, उसको मेंशन करा करता है सारा इन्फॉर्मेशन। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ज़्यादा वीडियो बनने जा रहा है, 15-16 मिनट का हो चुका होगा। तो आगे का अगर आप जानना चाहते हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सब्सक्राइब, इसे शेयर तो जरूर कर दीजिए, शेयर इसको जरूर मस्ट इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी भाई जो हैं हमारे कॉमर्स के उनको ये पता चल जाए। ये मैंने भी शुरू किया था कि वो शुरुआत से लग जाएंगे तो उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो है, कुछ अगर गलती है तो जरा कमेंट करके मैं समझ जाऊँगा कि आगे की वीडियो में उसे सुधार कर सकूँ। थैंक यू। आगे के मैं अभी इतना ही नहीं हुआ, अभी तो बस थोड़ा सा ही है। इसके बाद मैं आपको, अभी हमने अकाउंटिंग प्रोसेस कर लिया, अकाउंटिंग कर लिया, अभी तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे सारा क्लियर करूँगा, हर एक पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करूँगा। बस सब्सक्राइब आप करिए, आगे वीडियो देखते रहिएगा। मैंने आगे का वीडियो में सारा पॉइंट क्लियर करूँगा। बस पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, जितना बढ़े उतना मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए। बस आप सब्सक्राइब करिए और शेयर इसे कर दीजिए।